इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में सब कुछ ठीक चल रहा था। एआई की बातें हो रही थी, एआई के बारे में दुनिया हमारा विजन देख रही थी, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने की। उनकी एक प्रोफेसर जो है मीडिया इंटरव्यू में कहती हैं कि रोबोटिक डॉग जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने जो है तैयार किया है। अगर वो ये कह देते कि हमने इसे प्रोक्योर किया है, ये चाइना का रोबोटिक डॉग है, तो बात वहीं पर ठीक हो जाती। लेकिन उन्होंने अपना बता करके जो है उसे पेश करने की कोशिश की और यहीं से सारी गड़बड़ हो गई। फैक्ट चेक करने वालों ने सोशल मीडिया पर तुरंत बता दिया कि ये तो चाइनीज रोबोटिक डॉग है जो कि चाइना की कंपनी ने तैयार किया है, पेटेंट भी उनके पास है। यहां तक कि चाइना की मीडिया में भी ये खबर चल गई। चाइना की मीडिया कह रही कि देखो, भारत की यूनिवर्सिटी जो है हमारे प्रोडक्ट को अपना जो है बता करके वहां समिट में पेश कर रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी का नाम है। यूनिवर्सिटी वाले अब कह रहे हैं कि हमने कब कहा कि हमने इसे मैन्युफैक्चर किया था, हमने इसे प्रोक्योर किया, हमने इसे खरीदा है। जो आपने खरीदा है तो फिर अपना क्यों बता रहे हो? पूरी कहानी को डिकोड करते हैं, क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है इतनी सारी खामियां हैं, किस तरह की गड़बड़ियां अक्सर सामने आ ही जाती हैं। आपके साथ मैं हूं आरजे कार्तिक। दुनियादारी के इस एपिसोड में आइए सब कुछ एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पूरी कहानी की शुरुआत उस रोबोटिक डॉग से होती है जो दरअसल चाइनीज कंपनी का है और ये कमर्शियली अवेलेबल मॉडल है। यूनिट्री गो2 इसका नाम है, जो कि इंडिया में भी ऑनलाइन बिक रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे पहचाना और फॉरेन की टेक्निक को इंडियन इनोवेशन बताने का आरोप यूनिवर्सिटी पर लगाया। इस विवाद पर यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि उन्होंने इसे बनाया। वो कह रहे हैं कि हम ये जो रोबोट है, हम स्टूडेंट की ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च के लिए लेकर आए थे, ताकि वो वर्ल्ड की टेक्निक को समझें और फ्यूचर में ऐसी टेक्निक जो है इंडिया में डेवलप कर सकें। यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि उनका पर्पस मशीन्स बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे दिमाग तैयार करना है जो आने वाले समय में इनोवेशन कर सके। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक रोबोट का विवाद नहीं है, ये इंडिया के भविष्य का मामला है। सबसे पहले इस घटना से 3 सच्चाई सामने आई है। पहली सच्चाई, हम इनोवेशन से ज्यादा इमेज पर काम कर रहे हैं। आज कई सारे इंस्टीट्यूशंस रिसर्च से ज्यादा ब्रांडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े कैंपस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एयर कंडीशनड क्लासरूम, लेकिन असली रिसर्च कहां है? दूसरी सच्चाई सामने आई है कि हम एक्सपोजर और इनोवेशन में फर्क नहीं समझ रहे हैं। फॉरेन की टेक्नोलॉजी लाना गलत नहीं है, दुनिया की हर बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसा करती है, लेकिन फर्क तब आता है जब एक्सपोजर को ही आप इनोवेशन का नाम दे दें। जब हम सीखने की बजाय दिखाने पर ध्यान देने लगते हैं तो ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। तीसरी और सबसे खतरनाक सच्चाई है कि फर्जी सक्सेस का कल्चर चल रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई बताना चाहता है कि वो नंबर 1 है, सबसे आगे है, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, लेकिन असल सवाल है, क्या सच में बनाया? दोस्तों, इंडिया के स्टूडेंट्स दुनिया में टॉप कर रहे हैं, नासा में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, लेकिन इंडिया की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड रैंकिंग में पीछे क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर रट्टा है, रिसर्च नहीं है, सर्टिफिकेट है लेकिन क्रिएटिविटी नहीं है, प्लेसमेंट है लेकिन पेटेंट नहीं है। इस घटना ने दुनिया को मैसेज क्या दे दिया कि हम अभी भी वो कॉपी करने की मेंटालिटी से क्या बाहर नहीं निकले, और अगर यही चलता रहा तो फिर हम कैसे जो है आगे के भविष्य को देख पाएंगे। उम्मीद इसलिए है क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स ने ही सच उजागर कर दिया। सोशल मीडिया ने ही सवाल पूछ लिया और सिस्टम को जवाब देना पड़ा है, इस यूनिवर्सिटी को जवाब देना पड़ा है। यही हमारे यहाँ की ताकत है, यही जागरूकता की शुरुआत है। अब टाइम आ गया है कि एजुकेशन में सख्त स्टैंडर्ड हो, रिसर्च पर असली इन्वेस्टमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑनेस्टी हो। याद रखिए, देश को चमकदार बिल्डिंग्स के साथ साथ चमकदार दिमाग भी चाहिए। फ्यूचर उन कंट्रीज का नहीं होता जो सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, फ्यूचर उनका होता है जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं। और जिस दिन इंडिया का हर स्टूडेंट कॉपी करने के बजाय क्रिएट करना सीख जाएगा, उस दिन दुनिया इंडिया से सीखेगी, क्योंकि असली आत्मनिर्भरता इनोवेशन से आती है। अगर आपको लगता है कि इंडिया को बदलना है तो एजुकेशन से ही शुरुआत करनी होगी। इस कहानी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि बदलाव हमेशा जागरूकता से शुरू होता है।